बेरोजगारी नहीं चलेगी, पूरी करो पुलिस के पेड़ वापस लाओ। अपेक्षा बहुत कम कर दिया गया है। दिन ब दिन बहुत कम पैसे दिया जा रहा है और इतने ही पैसे में हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह नहीं निकल पाता है, तेल का खर्च नहीं निकल पाता है और उतने पैसे में ही ये लोग हम लोग को सारा सप्ताह की पे आउट देते जा रहे हैं और ऐसे में हम लोग का खर्च नहीं हो पाता है और इस कारण से हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है। दिन ब दिन ऐसे ही किसी भी टाइम में बारिश का सीजन भी हो तो उसमें भी थोड़ा बहुत पैसे बढ़ा देते हैं, लालच देकर राइडर को बुला लेते हैं, उस हिसाब से 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देते हैं, जबकि हम लोग का खपत ही है 2.5 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाता है। इस कारण से हम लोग का पैसा नहीं हो पाता है। इसमें कितने दिनों से कर रहा था आप लोग? हम लोग काफी साल से कर रहे हैं जोमेटो में, करीब 3 से 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन इधर जो है इधर बहुत खराब रेट काट दिया जा रहा है हम लोग का। पहले कितना मिलता था? पहले कुछ 1000 रुपये, मतलब कि 12 घंटा 10 घंटा काम करते थे, 1000-1200 रुपये बन जाता था, लेकिन अभी के डेट में मुश्किल से 500-600, इससे ज़्यादा नहीं बन पाता है। 13-14 घंटे काम करने के बाद हम लोग का 600 रुपये बनता है। सोचे 300 रुपये का हमारा पेट्रोल चला जाता है, ऊपर से गाड़ी का मेंटेनेंस सर्विसिंग वगैरह कराते हैं, उसमें अलग खर्च हो जाता है। कभी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें बहुत लड़के लोग का तो 3-4 लाख रुपये अलग से लग गया है। उसमें अब जोमेटो मात्र 1 लाख रुपये क्लेम करती है, तो उसमें कुछ पैसे वो भी बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है तब जा करके देती है, नहीं तो बहुत लोग को तो वो भी पैसा नहीं मिल पाता है। रवि, क्या कहना चाहेंगे जोमेटो का जो दोहरी नीति? जोमेटो की दोहरी नीति जो है वो ऐसी है कि बिना राइडर्स को बताए हुए जब भी मन करता है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे श्रमिक नहीं है। सीधा कंपनी का लेबर कमिश्नर के ऑफिस में ये वक्तव्य था कि हम लोग इनको श्रमिक नहीं मानते हैं, ये लोग हमारे पार्टनर हैं, इसलिए इनको श्रमिक का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। 2 बार लेबर कमिश्नर के ऑफिस में वार्ता फेल हुई, 2 बार हड़ताल को टाला गया, फिर मजबूरीवश हमारी 10 सूत्री मांगों पर सुनवाई कंपनी की तरफ से नहीं होने के बाद हमने 3 दिन की हड़ताल का फैसला किया, जिसका हम आज यहाँ पे राजभवन मार्च के साथ समापन कर रहे हैं और 7 जनवरी को डिप्टी लेबर कमिश्नर के ऑफिस में फिर त्रिपक्षीय वार्ता है। तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा किसी न किसी रूप। सर हम लोग 2019 हम लोग ज्वाइन किए थे 4 साल पहले। उस समय हमारा रेट कार्ड था पहले, जो हमारा 35 रुपये पर ऑर्डर मिलता था। पहले तेल का भी पैसा मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। लेकिन 2000 जो अभी 1 साल पहले हम लोग गिग्स ला दिया गया, जिसमें हम लोग बोला गया पैसा अच्छा मिलेगा, पहले से लाख गुना बेहतर मिलेगा। जो गिग्स लाया गया हम लोग बोले ठीक है, लेकिन जब गिग आया तो पैसा दिन पे दिन कम कर दिया। इसमें गिग्स में हमारा किलोमीटर कुछ नहीं दिया गया। पहले हम लोग किलोमीटर में पैसा मिलता 10 रुपये प्रति किलोमीटर मिलता था, लेकिन जब से गिग्स आया इसमें कोई फिक्स रेट नहीं है। अगर 10 किलो कोई राइडर जाता है तो उसमें कोई 150 मिल जाए, किसी 160 मिल जाए, ऐसा कुछ है। लेकिन पहले हम लोग फिक्स रहता था, 10 किलोमीटर जाते तो हमें 100 रुपये मिलता था, लेकिन आज 10 किलोमीटर जाते तो 40 से 50 मिलता है। आप काम जिसमें शुरू किए थे उस समय क्या बोल के आपको रखा गया था? वर्कर बोल के रखा गया था? उसमें हम लोग को वर्कर, हम लोग पार्टनर बोल के रखा गया, बताती है हमें पार्टनर बोलती है और काम करवाती है वर्कर वाला। तो जो कमाई होता है उसमें आपको पार्टनरशिप मिलता है? कुछ नहीं मिलता, हमें वर्कर मिलता है। पूछे नहीं कि पार्टनर? हम लोग जब पूछते हैं तो बोलते हैं हमें पार्टनर। हम लोग पूछते हैं सर पार्टनर क्या होता है, यहाँ तो कुछ नहीं बताया जा रहा। पार्टनर कहीं चल जाए, कोई भी कोना में चल जाए, कोई मतलब नहीं है। 5 किलोमीटर का देगा 40। मैं रोहित कुमार, ऑल इंडिया गिग वर्कर का अध्यक्ष जोमेटो का। अगर बातें नहीं मानी जाती अगला कदम क्या होगा? जैसे कि देखिए 4 किलोमीटर भेजता है, देता है 30 रुपया, उधर आते आते हम लोग को ऑर्डर भी नहीं दिया जाता है, जबकि और ऐसे ही काम कराया जाता है और पैसा भी सही ढंग से नहीं दिया जाता है। आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे हम लोग जब तक नहीं कुछ बढ़ेगा, जब तक नहीं कंपनी सुनेगा, हम लोग लगातार इसी तरह जारी रहेगा। हम लोग कहना चाहेंगे आप इनके समर्थन में है? समर्थन में नहीं, ये हमारे अंगीभूत होकर है। CI2 राज्य कमेटी के मैं महासचिव हूँ और हमारे कोषाध्यक्ष कॉमरेड अनिर्बान बोस है, मैं विश्वजीत देव हूँ। और ये हमारे ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन पूरे भारत में संगठित है और रांची में भी इनका आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। और हमारा ये है कि श्रम कानून इन पर अभी लागू नहीं हुआ, इसके मतलब ये नहीं है कि इनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, नागरिक सुरक्षा मिलेगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा और इनका नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि इनके सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी, जो एक मजदूर को कम से कम अपना घर परिवार चलाने के लिए महीना में 18,000 नहीं मिलेगा, वो तो काहे नौकरी करेगा, काहे काम करेगा। और इसी का साथ साथ इसका रोड का सेफ्टी और तमाम चीज़ जो पहले से है, कोई भी मजदूरी हो
कम नहीं किया जा सकता है, वो बढ़ोतरी होना चाहिए। तो सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। और पार्टनर को जो भाषा में भ्रमित करने का मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है, पार्टनर का इसका मतलब उसका लाभांश का शेयर मिलना चाहिए। नाम का भ्रम में जाके इन लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। CI2 का ये है कि इसमें हमको जन समर्थन चाहिए। हर घर में जब ये राइडर पहुंच रहे हैं, हमारा डिलीवरी का साथी पहुंच रहे हैं, आम जनता भी इनका दुख दर्द को समझे, क्योंकि आज बेरोजगारी का फायदा लेकर के मैनेजमेंट ये कर रहे हैं। और प्रशासन और न्यायिक विभाग और कार्मिक विभाग, श्रम विभाग, तमाम लोग इनकी बात को समझने चाहिए। आज पूरे देश में करीब 1 लाख ऐसे गीग वर्कर्स काम कर रहे हैं। इनके सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय का मांग हम पूरे भारत में कर रहे हैं और CI2 इनके लड़ाई के साथ खड़े हैं। लड़ाई सिर्फ झारखंड राज्य में है कि और नहीं, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में। आज वाला जो प्रदर्शन ना, ये तो लोकल इशू लेके लोकल हो रहा है, सारे जगह में लोकल इशू में हो रहा है।